दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार आप सबका फिर से आज हम साथ साथ हैं जूम सेशन में। हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मेरे सभी बीएसएस रेड क्लब साथियों को नमस्कार एवं सभी बीएसएस योद्धाओं को भी नमस्कार। दोस्तों आज का ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज हमारे बीच एक बहुत ही बेहतरीन लीडर मौजूद है। और उनके इस ट्रेनिंग को सुनने के पहले मैं उन्हें इनवाइट करने के लिए हमारे एक रेड क्लब लीडर की हेल्प लेना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा जब उनका नाम पुकारे, स्क्रीन पर उन्हें इनवाइट करे, तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम होना चाहिए। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन आवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी जी ऑन स्क्रीन। वेलकम टीना मैडम, आपका स्वागत है। थैंक यू सर जी। सबसे पहले पैनल में उपस्थित दोनों आदरणीय गुरुओं को, महागुरुओं को मेरा प्रणाम है। आदरणीय धीरेन्द्र शर्मा सर जी को, आदरणीय सोनी सर जी को मेरा सादर प्रणाम। सभी डायमंड लीडर्स को मेरा प्रणाम और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। सभी रेड क्लब लीडर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि भगवान की दी हुई हर एक सुबह जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए दी जाती है। और कहते हैं कि अगर जब भी हमें जीवन में कुछ बेहतर करना होता है तो दोस्तों सीखना पड़ता है। यस और नो? तो चलिए दोस्तों, क्योंकि एक लाइन हम हमेशा कहते हैं कि सीखना बन तो जीतना बन। सीखने की अगली कड़ी में आज फिर हमारे बीच एक जबरदस्त लीडर मौजूद है, जो अपना अनुभव आज यहाँ रखेंगे। नो डाउट जिनसे हम काफी कुछ हमें आज सीखने समझने का मौका मिलेगा, जो हमारे बिजनेस को आगे लेकर जाएगी। तो ज्यादा देर ना करते हुए उन्हें जब मैं पैनल पर कॉल करूं, उनके बारे में एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली बीएसएस डॉक्ट्रिन से वो बिलोंग करती हैं और बाय प्रोफेशन वो टीचर है। अगर मैं उनकी वर्किंग की बात करूं तो शानदार तरीके से सीनियर और सिस्टम को बहुत जबरदस्त तरीके से वो फॉलो करती हैं। और कपल में दोनों ये इस बिजनेस को कर रहे हैं। उनकी अचीवमेंट्स की बात करूं तो काफी सारी अचीवमेंट्स उन्होंने यहाँ पे ली और बहुत जबरदस्त तरीके से टीम में लीडिंग अपनी रखी है। तो जब मैं उन्हें इस पैनल पर कॉल करूं तो दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर सिल्वर लीडर मिसेस संगीता काले मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम स्क्रीन। एक बार जोरदार वेलकम ताली संगीता काले मैडम। मैडम के एक्चुअली लिए। हाँ, संगीता वेलकम मैडम को संगीता होस्ट मैडम, नहीं किया वेलकम। है। एक मिनट में होस्ट कर दे रहा हूँ। मोस्ट वेलकम संगीता संगीता मैडम, मैडम। बहुत बहुत शुभकामनाएं आज की ट्रेनिंग के लिए आपको। ऑल द बेस्ट। सर सुनील काले वाले मोबाइल सिस्टम को भी पोस्ट जरूर कीजिएगा सर प्लीज। जरूर जरूर। ठीक। वेरी गुड संगीता मैडम। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। वेलकम मैडम, वेलकम। तो सबसे स्वागतम। पहले थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करती हूँ, जिसके कारण मुझे आज के इतना जबरदस्त अच्छा दिन मुझे देखने को मिल रहा है। उसके बाद मैं अपने माता पिता को प्रणाम करती हूँ, जिसके द्वारा मैं इस दुनिया में आई हूँ। और उसके साथ साथ मैं अपने सभी गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ, सादर नमन करती हूँ। सर स्क्रीन शेयर करने का परमिशन चाहूंगी सर। बिल्कुल बिल्कुल संगीता मैडम, बढ़िए, आगे बढ़िए। जी सर। वेरी गुड संगीता मैडम, वेल सेट। आपकी स्क्रीन बढ़िया से आ चुकी है, अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दोस्तों सबसे पहले तो मैं संगीता काले आज के इस जबरदस्त जूम सेशन में, जूम पैनल में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मैं अपने सभी गुरुओं का मैं
नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सर जी, वैसे तो मुझे इस बिजनेस में मैंने कोई ज्यादा अचीवमेंट नहीं लिया है सर, लेकिन फिर भी मेरे सीनियर और मेरे सिस्टम के द्वारा मैं जो कुछ यहाँ से सीख पाई हूँ, बस उसी को आप सभी के सामने रखने का प्रयास करूंगी सर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारा सेप्सॉप ऑफिस है। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि इसकी स्थापना 14 दिसंबर 2000 को हुई थी। और दोस्तों, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इसका 2 जनवरी 2021 में इनका रजिस्ट्रेशन भी हुआ है। और दोस्तों, ये इतना जबरदस्त हमारा संस्था है, सेप्सॉप ऑफिस है, कि वाकई में जबरदस्त 23 सालों से कंटिन्यू चल रही है। और दोस्तों, हम सभी भी इसको विश्वास के साथ, पूरी विश्वास के साथ सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद मैं अपने पांचों पांडवों को मैं प्रणाम करना चाहूंगी, जो हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। ये सभी का एक साझा सोच था, जिसके द्वारा ही हमें ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिला है, जिसके द्वारा हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो मैं इन अपने पांचों पांडव डायरेक्टर्स को प्रणाम करती हूँ और जोरदार तालियां चाहूंगी। दोस्तों, सबसे पहले हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के फाउंडर लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी और मिस्टर डीएन शर्मा सर जी को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। क्योंकि दोस्तों, अगर ये हमारे दो आधार स्तंभ नहीं होते, तो दोस्तों आज हम एक साथ नहीं बैठे होते, एक साथ सीखते हुए नहीं बैठे होते। और दोस्तों, अगर ये दोनों हम सभी को एक साथ समेट के नहीं रखते दोस्तों, तो हम आज कहीं ना कहीं बिखरे हुए होते। तो मैं अपने इन दोनों महागुरुओं को सादर नमन करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ। और हमारे डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश सर जी को भी मेरा प्रणाम है, मेरा नमन है। मिस्टर रुपेश साहू सर जी को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, क्योंकि हम कंटिन्यू इनके मार्गदर्शन में सीखते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, नारी शक्ति को पूरी विश्व प्रणाम करती है, तो ऐसी दो महान नारी शक्तियां हमारे बीच में है। हमारी गुरु मैया मिसेस सीमा कश्यप मैम जी, मिसेस सुमन साहू मैम जी, इन दोनों को मैं सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। क्योंकि इन दोनों से हमको वाकई में बहुत ही शक्ति मिलती है, बहुत ही प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, जब कभी भी हम थोड़ा सा थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो हम इन्हें याद करते हैं कि जब मैम कर सकती है तो हम क्यों नहीं। जब हमारी मैम जी ये सब को सामना करते हुए भी आगे बढ़ सकती हैं, तो बिल्कुल इन्हीं के मार्गदर्शन में हम भी एक दिन जरूर अपनी सफलता को पाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो मैं पुनः अपनी गुरु मैया मिसेस सीमा कश्यप मैम जी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। सुमन साहू मैम जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, और एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, हमारे रेड क्लब लीडर मिस्टर दिवाकर सर जी हैं। उनके भी सौम्यता के कारण वाकई में किसी भी बात को इतनी पोलाइटली, इतनी सौम्य तरीके से रखते हैं कि हमें भी लगता है कि जब अगर हम कभी फील्ड में ऐसे सिचुएशन में निकले जहाँ पे हम अपना आपा खो दे, तो वाकई में वहां पे हमको हमारे मिस्टर दिवाकर सर जी याद आते हैं कि वो किस तरीके से धीरे से पोलाइटली अपने बातों को रखते हैं। तो यहाँ से हम किसी के साथ पोलाइटली कैसे बातें करना, ये हम सीखते हैं। और उसके बाद मैं नमन करती हूँ हमारे गोपाल चंद साहू सर जी को, जो वाकई में उनके एक एक शब्द में हमको मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलता है। और जैसे कि दोस्तों, हमारा 17 दिसंबर को शो हुआ था, हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया था, वहां पे सर जी ने जो लोगों से मिलने का टेक्निक बताया कि जेंटलमैन है उससे कैसे मिलना है, सही है, और जो गांव के हैं उनको उनसे कैसे मिलना है, तो वो जो डेमो करके बताया, तो वाकई में बहुत ही बढ़िया रहा है सर जी। मैं पुनः कोटि कोटि नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और हमारी गुरु मैया मिस टीना अधिकारी मैम को भी मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। मैम की तो मैं बात ही क्या करूँ कि मैम जी को जब भी मैं देखती हूँ तो लगता है कि मैम में इतनी क्वालिटी कहाँ से आती है। मैम इतने शांत तरीके से, इतने धीरे से अपनी बातों को रखती है कि वाकई में यहाँ से हमको मैम से बहुत कुछ सीखने को की जरूरत है।
और अभी तो हम मैम का केवल 1% गुण भी हम में नहीं है। तो मैं मैम से हमेशा उनके दो जो गुण है, उनके व्यवहार है, तो मैं मैम से वही सीखना चाहूंगी, मैम कितने सॉफ्ट तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। तो मैं पुनः अपने तीनों रेड क्लब लीडर को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और एक जोरदार तालियां चाहती हूँ। इसके बाद दोस्तों, इस बिजनेस के मेरे गुरु, मेरे मेंटर मिस्टर जय सराफ सर जी और मिस रिया कश्यप मैम जी को मैं प्रणाम करती हूँ, सादर नमन करती हूँ। क्योंकि दोस्तों फील्ड में मैं उन्हीं की उंगली थाम के धीरे धीरे आगे बढ़ी हूँ, और दोस्तों उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रही हूँ। और दोस्तों जब कभी भी मैं लड़खड़ाती हूँ, मैं गिरती हूँ, तो मेरे ये दोनों गुरुओं, मेरे ये दोनों मेंटर मुझे संभालते हैं और सपोर्ट देते हैं। और सही है दोस्तों, जो हमारा बिजनेस है ना, हम जिस अपॉर्चुनिटी में है, उस अपॉर्चुनिटी में बगैर सीनियर के सपोर्ट के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और दोस्तों साथ ही साथ हमें फैमिली का सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे फैमिली के सपोर्ट के बगैर हम एक स्टेप या दो स्टेप तक तो हम बढ़ पाते हैं, लेकिन आगे के लिए दोस्तों जब तक फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ दोस्तों मेरे फैमिली में मेरे मिस्टर हैं जो मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हैं। और अगर कहूँ दोस्तों, तो ये बिजनेस जो मिला है मेरे मिस्टर के द्वारा ही मिला है। ये मैं बताना चाहूंगी सर जी, कि जब ये प्लान हमने देखा, दोनों एक साथ देखे थे, तो मैंने तो मेरे मेंटर, मेरे गुरु को मैंने मना कर दिया था जय सराफ सर जी को, कि सर मैं ये बिजनेस नहीं करूंगी, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ काले सर जी बोले कोई बात नहीं सर, मैं करूंगा। तो जब वो हाँ बोले, फॉर्म भरने को बोले, तो भी मैं बोली थी कि देखिए आप अगर कर रहे हैं तो आप करना, आप मेरे को बोलेंगे ना कि फील्ड में जा, ये कर वो कर, तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाली। लेकिन दोस्तों आज उन्हीं का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है कि आज मैं आप लोगों के सामने बैठ के दो शब्द बोलने के लायक बनी हूँ। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा श्रेय दोस्तों मेरी फैमिली, मेरे सीनियर, मेरे मेंटर और मेरे महागुरु और मेरे सिस्टम को मैं देना चाहूंगी, जिसके कारण, जिसकी बदौलत आज मैं अपने कुछ बातों को आपके सामने रखने का प्रयास कर रही हूँ। बहुत बढ़िया संगीता मैडम। थैंक यू सर जी। दोस्तों आज मैं अपना कुछ टॉपिक लेके आई हूँ दोस्तों, तो है द सीक्रेट टू क्लोजिंग द सेल। मतलब दोस्तों जब हम कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं, चाहे किसी बिजनेस में हो, दुनिया के कोई भी बिजनेस में हो दोस्तों, वहां पे हमको क्लोजिंग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होता है। क्योंकि हम कितना भी अच्छा इनविटेशन कर ले, लिस्ट बनाए, इनविटेशन कर ले, शो द प्लान कर ले, फॉलो अप कर ले, लेकिन दोस्तों हमारा सबसे मेन एम होता है, हमारा मेन उद्देश्य होता है कि हमारा क्लोजिंग होना चाहिए, हमारा डीडी उठना चाहिए। सही है दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पे मैं कुछ टाइप्स आप सभी के सामने रखने का प्रयास करूंगी। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि टाइप्स ऑफ क्लोजिंग दिख रहा है स्क्रीन पे। तो जैसे बेंच फ्रैंकलिन क्लोजिंग, साइलेंट क्लोजिंग, रिवर्स क्लोजिंग, पॉइंटेड क्लोजिंग, कंडीशनल क्लोजिंग, हाई प्रेशर क्लोजिंग, हाई टू गेट क्लोजिंग और पपी डॉग क्लोजिंग। तो दोस्तों इन्हीं क्लोजिंग में से हम आगे देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग। दोस्तों ये जो ब्रेन फ्रैंकलिन कौन है? दोस्तों ये यूएस में पैदा हुए थे, सही है। ये एक साइंटिस्ट थे, बिजनेसमैन रह चुके हैं, पॉलिटिशियन रह चुके हैं, सोशल थिंकर भी हैं और राइटर भी हैं। सही है दोस्तों। दोस्तों जब ये किसी डिसीजन को लेना चाहते थे और वो कंफ्यूज रहते थे, तो उस स्थिति में वो क्या करते थे कि एक पेन लेते थे और एक पेपर, तो पेपर में बीच से लाइन खींच देते थे दोस्तों, और एक तरफ वो जो है डिसीजन लेने के फायदे वाली बातें पॉइंट किया करते थे, और दूसरी तरफ दोस्तों डिसीजन लेने से होने वाले नुकसान के पॉइंट को वो लिखा करते थे। तो यहाँ पे दोस्तों वो देखते थे कि मैं अगर डिसीजन लेता हूं तो यहाँ से मेरे को बेनिफिट क्या क्या हो सकता है, और अगर डिसीजन नहीं ले पाता हूं तो वहां से मेरे को लॉस क्या क्या हो सकता है। तो सही है दोस्तों, जब वो देखते थे कि यहाँ से मुझे डिसीजन लेने में बेनिफिट ज्यादा है और लॉस कम है, तो वहां पर वो जो थे ना, वो इस जो बेंच फ्रैंकलिन क्लोजिंग होता है, इस क्लोजिंग को वो एक्सेप्ट करते थे, इम्प्लीमेंट करते थे।
और दोस्तों यहाँ पर हम जब प्रोस्पेक्ट को सब कुछ बता देते हैं, प्लान दिखा देते हैं, अच्छे से फॉलो अप कर देते हैं, सब कुछ हो जाता है, चर्चा बहुत हो जाता है, डिस्कशन भी बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों जब कोई रिजल्ट नहीं आता है तो वहां पर दोस्तों हमको ब्रेन फ्रैंकलिंग क्लोजिंग को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की जरूरत होती है। क्योंकि इसके लिए दोस्तों हमको प्रोस्पेक्ट को जो है, जो भी अपॉर्चुनिटी है, कॉन्सेप्ट है, वो तो हमने बता दिए हैं, लेकिन वो बिल्कुल डिसीजन लेना नहीं चाहते हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम ये कर सकते हैं कि हमारे प्रोस्पेक्ट को ये बता सकते हैं कि भाई ये डिसीजन लेने से आपको प्रॉफिट क्या हो सकते हैं और डिसीजन नहीं लेने पे आपको लॉस क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम अपने कॉपी में बीच से बीचों बीच हम एक लाइन खींच देंगे और एक तरफ फॉर डिसीजन और दूसरे तरफ अगेंस्ट डिसीजन, ये हम लिख सकते हैं। और दोस्तों फॉर डिसीजन में हम कम से कम 10 ऐसे बेनिफिट जो हमारे बिजनेस में आने के बाद बेनिफिट होगा, उस बेनिफिट को हम 1 बाय 1 पॉइंट टू पॉइंट हम उसको लिखते जाते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने लिखा फॉर डिसीजन में अतिरिक्त आय, स्वयं का व्यवसाय, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दूसरों की मदद करना, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, नए लोगों से मिलना, रिटायरमेंट, और मतलब प्रॉपर्टी बिल्ड करना, नॉमिनी सिस्टम और बिना लागत का व्यवसाय। दोस्तों ये तो 10 जो हमारे बेनिफिट है ही। तो जब हमारा प्रोस्पेक्ट डिसीजन नहीं ले सकता है, हाँ और ना में कंफ्यूज होता है, तो एक तरफ हम फॉर डिसीजन का हम ये कम से कम 10 पॉइंट हम लिख देते हैं। उसके बाद हमारे जो प्रोस्पेक्ट होते हैं हम उसको ये बोले कि भाई मैंने आपके पास 10 से 11 बेनिफिट पॉइंट लिख दिए हैं, अब यहाँ पे इसमें नहीं आने से आपको क्या क्या नुकसान होता है, वो नुकसान आप मुझे बताइए। सही है दोस्तों। तो अगर वो यहाँ से नुकसान अगर बताएगा तो ज्यादा से ज्यादा वो 3 से 4 अपना नुकसान बता सकता है। तो वहां पे हम ये बोल सकते हैं दोस्तों कि भाई देखो यहाँ इस बिजनेस में आने से आपको इतने सारे बेनिफिट हो रहे हैं और आपको नुकसान क्या है, कुछ भी नहीं। और अगर नुकसान की बात करूं तो दोस्तों प्रोस्पेक्ट जो है ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 नुकसान ही बता सकते हैं, लेकिन हम उसको फील्ड से मोल्ड कर सकते हैं कि देखिए सर आपने तो केवल 3 से 4 नुकसान ही बताए, लेकिन देखिए मैं आपको ये नुकसान हो सकता है ये बताने का प्रयास करती हूँ। अगर आप डिसीजन ले लेते हैं तो आप ये सारी चीजें पा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये डिसीजन नहीं ले सकते तो सर आपके पास अतिरिक्त आय करने का कोई साधन रहेगा? प्रोस्पेक्ट बोलेंगे नहीं सर ये हमारा स्वयं का व्यवसाय है, अगर आप इसे कर लेते हैं तो हमारा स्वयं का व्यवसाय होगा, अगर नहीं करते हैं तो सर क्या आप स्वयं का व्यवसाय कहीं करने की पोजीशन पे हैं? पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको यहाँ से मिलेगा, लेकिन अगर आप इस हमारे अपॉर्चुनिटी में नहीं आते हैं तो क्या आप अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है वो क्या आप कर सकते हैं? दूसरों की मदद करना, सर क्या आप नहीं चाहते कि हम तो आगे बढ़े साथ ही साथ दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करें? लेकिन बताइए सर बाहर के क्षेत्र में, बाहर फील्ड में ऐसा क्या चीज है जहां पे हम अपने काम करते करते दूसरों को भी मदद कर सके? नहीं है ना सर। सही है सर। हम यहाँ मनी फ्रीडम पा सकते हैं, टाइम फ्रीडम पा सकते हैं, लेकिन सर हम और आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करते करते हम यहाँ से कब तक टाइम फ्री हो पाएंगे और कब तक यहाँ से हमको मनी फ्रीडम मिल सकता है? सर क्या लगता है ये बाहर की दुनिया में पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे सर हमें नए नए लोगों से मिलने को मिलता है, वहां से हमको नए विचार मिलते हैं, लोगों की नई सोच मिलती है और दुनिया में नया क्या क्या चीज हो रहा है इन सब चीजों के बारे में हमको नॉलेज मिलता है। दूसरा चीज है सर रिटायरमेंट। आज हम जो काम कर रहे हैं सर तब पैसे आ रहे हैं, लेकिन जब रिटायर हो जाएंगे तब तो हमें और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी ना। तो बताइए सर आज हम काम कर रहे हैं तो पैसे हमको पूरे नहीं पड़ रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद तो हमको बिना काम के पैसे आने वाले नहीं है, तब हम क्या करेंगे? सही है सर। तो यहाँ हम काम कर लेते सर तो हम रिटायरमेंट के लिए भी यहाँ से काफी पैसे कमा सकते हैं, प्रॉपर्टी बिल्ड कर सकते हैं। सर हमने यहाँ से काम करते हुए अभी तक तो हमने कोई प्रॉपर्टी बिल्ड नहीं किया है। बताइए सर जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाना चाहेंगे, कर्जे की प्रॉपर्टी? सिंपल सी बात है सर, प्रॉपर्टी छोड़ना चाहेंगे। लेकिन बताइए सर हम जो भी काम कर रहे हैं उससे हम कितनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं?
सही है। तो वही है सर, अगर हम यहाँ काम करते हैं तो हम अपने आने वाले जनरेशन के लिए प्रॉपर्टी छोड़ के जाएंगे, ना कि लोन या कर्ज। दूसरी चीज है सर नॉमिनी सिस्टम। बाहर हम जहाँ कहीं भी काम करते हैं वहां पे नॉमिनी सिस्टम नहीं है। सही है सर। लेकिन यहाँ इतना जबरदस्त सिस्टम है सर कि जिस दिन इसमें काम करते करते अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये पूरा का पूरा जो बिजनेस है मेरे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है। बताइए सर, बाहर क्या ऐसी व्यवस्था आपके पास है? अगला बोलेंगे नहीं है। तो एकदम सही बोले सर, इसीलिए तो हमको ये डिसीजन लेना है। और नेक्स्ट है सर बिना लागत का व्यवसाय है ये हमारा। यहाँ हमने लागत क्या लगाया है? कुछ भी नहीं, है ना, हमने केवल एक शॉपिंग ही किया है। अब दूसरा, अगर हम कोई व्यवसाय करना चाहते हैं सर, तो उसके लिए हमको लाखों रुपए लगाना पड़ेगा, वहां पे हमको समय देना पड़ेगा, बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाएं भी है। तो क्या हम वो सारी चीजें करने को सक्षम है? तो अगला कहेगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम अपने प्रोस्पेक्ट को हम मोल्ड कर सकते हैं कि उनको डिसीजन लेने में उसको आसानी दे सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये डिसीजन अगर ले सकते हैं तो आपको इतने सारे बेनिफिट होने वाले हैं। और दोस्तों, जब हम ये बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग इम्प्लीमेंट करें तो इसको हमेशा कॉपी और पेन से करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसको मौखिक करने का नहीं है। फॉलो अप में हमने देखा है कि कई बार हम जब फॉलो अप करते हैं तो हम मौखिक फॉलो अप करते हैं तो वहां से हमारा रिजल्ट अच्छे से नहीं आ पाता है। लेकिन दोस्तों फॉलो अप करते समय हमेशा हमको पेन और डायरी से फॉलो अप करना चाहिए। और खास करके दोस्तों जब हम बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वहां पे इसके बारे में बता रहे हैं, तो वहां पे दोस्तों हमको डायरी और पेन में लिख के ही बताना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इंग्लिश में ये कहावत है, सीइंग इज बिलीविंग। सही है। मतलब जो दिखता है वही बिकता है, और जो नहीं दिखा वो नहीं बिका। सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है साइलेंट क्लोजिंग। सही है दोस्तों, हमने प्रोस्पेक्ट को सब कुछ बता दिया, है ना, मतलब अच्छे से हमने प्लान समझा दिया, प्रेजेंटेशन दे दिया, फॉलो अप कर लिए, सारी चीजें हमने बता दिया। अब उसको हम एक चीज पूछते हैं कि सर अब हमको काम का शुरुआत करनी है, तो सर यहाँ पे आप पेमेंट कैश से करेंगे कि चेक से करेंगे? सही है। इतना बोल के दोस्तों हमको एकदम साइलेंट हो जाना है। मतलब जब हम साइलेंट हो जाते हैं तो जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, और वो प्रेशर अपने ऊपर झेल नहीं पाता है। तो उसको प्रेशर से निकलने के लिए वो जल्दी से, मतलब हाँ या ना जो भी बोलना होगा, वो ये चाहता है कि यार मैं अभी इतना ज्यादा प्रेशर में हूँ, कुछ ना कुछ तो इसको बताना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो इसको बोलना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में दोस्तों जो हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है वो क्लोजिंग कर देता है। उसके बाद आता है रिवर्स क्लोजिंग, मतलब नेगेटिव बातों से बाहर निकलने वाले प्रश्न पूछना है। दोस्तों जब ऑब्जेक्शन जो है हमारा प्रोस्पेक्ट देता है, सही है, तो जो हमारा प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन देता है उन्हीं ऑब्जेक्शन को घुमा के उन्हीं के द्वारा जवाब दिया जाता है। तो उस क्लोजिंग को बोला जाता है रिवर्स क्लोजिंग। और दोस्तों इसको इंस्टेंट रिवर्स क्लोजिंग भी कहा जाता है। दोस्तों जब हमारा प्रोस्पेक्ट हमको बहुत सारे सवाल पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, तो वहां पे कभी कभी हम उलझ जाते हैं। सही है कि दोस्तों एक हम ऐसे देखने सुनने को आता है, जैसे कोई बच्चा पेट के अंदर रहता है तो उसके गले में नाल फंस जाती है। सही है दोस्तों। तो मेडिकल साइंस में उसको इस दुनिया में लाना है तो केवल एक ही चीज हो सकता है, वो है केवल ऑपरेशन। सही है। तो उस बच्चे को ऑपरेशन करके इस दुनिया में लाया जाता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों जब हमारा प्रोस्पेक्ट है हमको बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, और वो ऑब्जेक्शन कर करके हमको फंसा दे रहा है, तो इस स्थिति में दोस्तों जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है उसको हमको उसी के ऑब्जेक्शन को घुमा के क्वेश्चन करके उसको हमको फिर से हमारे बिजनेस में लाना है। तो ये जो इंस्टेंट रिवर्स क्लोजिंग होता है दोस्तों, उसमें ये जो एक चीजें हैं बार बार हमें बोलने की जरूरत होती है, दैट इज अ रीजन व्हाई यू शुड डू इट, दैट इज अ रीजन व्हाई यू शुड टेक इट, दैट इज अ रीजन व्हाई यू शुड टेक इट।
मतलब दोस्तों, हमारा प्रोस्पेक्ट जो भी क्वेश्चन करता है तो उसको हमको यही बोलना है, सर इसीलिए तो करना है, सर इसीलिए तो करना है ना। जैसे कि हम जब फॉलो अप में जाते हैं तो हमारे जो प्रोस्पेक्ट होते हैं वो बोलते हैं, मेरे पास तो अभी समय नहीं है मैम, मेरे पास अभी समय नहीं है ना। तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्शन कर रहे कि मेरे पास समय नहीं है, तो उसको हम ऐसे बता सकते हैं कि सर अभी समय नहीं है, इसीलिए तो करना है ना। तो अगला थोड़ा सा बोलेगा, मैडम मैं बोल रहा हूँ कि अभी मेरे पास समय नहीं है तो नहीं कर सकता, लेकिन आप फिर से बोल रहे हैं इसलिए तो करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें बता सकते हैं, सर आप सही बोल रहे हैं, देखिए आज आपके पास ना पहले 5 साल पहले समय था, ना आज समय है, और न ही आने वाले 5 साल या 10 साल बाद आपके पास समय होगा। सही है सर। तो बताइए सर, आज समय नहीं है ना, तो आगे आने वाले समय में हमारे पास समय हो, इसीलिए तो हमको इस बिजनेस को करना है। उसके बाद जैसे बोलते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है ना, वहां भी हमको यही बोलना है, सर आज पैसे नहीं है, इसीलिए तो हमको इस बिजनेस को करना है। तो बोलेगा भाई मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, जब पैसे होगा तब मैं कर लूंगा। उस स्थिति में हम यही बोल सकते हैं दोस्तों कि सर आपको काम करते जॉब करते कितना साल हो चुका है। वो जैसे बताएंगे मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, 15 साल से काम कर रहा हूँ, तो वहां पे हम बोल सकते हैं सर हम और आप देख पा रहे हैं कि आप 15 साल से काम कर रहे हैं या मैं भी कर रही हूँ, है ना। लेकिन देखिए सर पहले भी हमारे पास पैसे नहीं थे, आज भी पैसे नहीं है, और क्या लगता है सर आने वाले 5 से 10 साल में हम जो काम कर रहे हैं उस काम को करते करते हमारे पास पैसे हो जाएंगे? अगला बोलेगा नहीं। तो बोलेंगे सर इसीलिए तो हमको आज इस बिजनेस को करना है, ताकि आज हम इस बिजनेस से पैसे कमा ले और कल को हमारे पास पैसा हो। उसके बाद बोलते कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर मैं इस बिजनेस को करने की तो सोच सकता हूँ, लेकिन मेरे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैं इस बिजनेस को करूँ। तो वहां पे हम ये बोल सकते हैं कि जैसे हमारे जो एडल्ट होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, वो अगर ये क्वेश्चन करते हैं कि मेरे पास मेरे अंदर जो है कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये बोल सकते हैं कि आप एकदम सही बोल रहे हैं। देखिए आज हमने एजुकेशन कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिए, है ना, लेकिन अभी तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया है, हम अपने आप को पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं। सही है। लेकिन देखिए जब हम किसी जॉब के लिए जाएंगे तो हमारा मार्कशीट तो जो इंटरव्यू लेने वाले के हाथ में रहता है, सही है। अब उसको तो पता है कि हम पढ़ाई में अच्छे हैं, एक्सीलेंट है, ब्रिलियंट है, लेकिन वो इंटरव्यू में हमारा क्या देखना चाहता है कि हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितना है, आईक्यू पावर कितना है, और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। सही है सर। तो आप मैक्सिमम देखे होंगे जब हमारे बच्चे जब रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं तो जहाँ पे उनका इंटरव्यू होता है तो मैक्सिमम बच्चे इंटरव्यू में ही फेल हो जाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं। तो इसका कारण यही होता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, हमारा आईक्यू पावर सही तरीके से नहीं रहता है, स्ट्रांग नहीं रहता है। तो सर यहाँ पे आपको यही चीज तो सिखाया जाएगा कि आप यहाँ से अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं, अपना आईक्यू पावर कैसे बढ़ा सकते हैं, और आप एकदम आई कांटेक्ट करके इंटरव्यू लेने वाले के साथ आप अपना आई कांटेक्ट बना के आप कैसे उनके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो सर इसीलिए ही तो हमको ये बिजनेस करना है। और कुछ लोग बोलते हैं सर कि मेरी फैमिली मना कर रही है ना दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी फैमिली मना कर रही है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि आप एकदम सही बोले सर, फैमिली मना कर रही है, सर इसीलिए तो हमको इस बिजनेस को करना है ना। भाई फैमिली क्यों मना कर रही है? क्योंकि अभी तक हमने कुछ करके नहीं दिखाया। तो हमारी फैमिली हमको उसी रूप में देख रही जिस रूप में हम थे, 5 साल पहले थे, 10 साल पहले थे, 20 साल पहले थे, आज भी हम उसी रूप में ही हैं। इसलिए हमारी फैमिली को हम पर विश्वास नहीं है, इसलिए हमारी फैमिली ये समझती है कि हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते। तो सर अगर आप इस बिजनेस में आ जाते हैं, या मैडम आप इस बिजनेस में अगर आ जाते हैं, तो यहाँ से आप काफी कुछ अचीव
कर सकती हैं। और जब आप अचीव करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे फैमिली भी आपका साथ देने लग जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे जो प्रोस्पेक्ट होते हैं वो जो भी ऑब्जेक्शन करते हैं तो उन्हीं के ऑब्जेक्शन से हमको क्वेश्चन निकाल निकाल के हमको उसको आंसर देना है। और दोस्तों उसके बाद भी अगर कोई ये बोलते हैं कि नहीं मुझे इस बिजनेस की जरूरत नहीं है, सही है, तो वहां पे हम ये बोल सकते हैं देखिए सर मैं आपके सामने ऐसा जबरदस्त बिजनेस लेके आई हूँ, है ना, जो बिजनेस हमें जिंदा रहते तो हमको पैसा देगा ही देगा। लेकिन दोस्तों लेकिन सर एक दिन ऐसा आएगा कि मरूंगी मैं भी और मरेंगे आप भी। बताइए सर आपके घर में आपकी पत्नी को पैसे कहाँ से आएंगे? सर क्या आपने अपने बच्चों के नाम से करोड़ों के आपने इंश्योरेंस करके रखा है? नहीं। तो बताइए दोस्तों आगे को बच्चे की पढ़ाई के लिए उसकी जिंदगी के लिए और आपकी पूरी फैमिली के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो सर मैं आपके पास इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी लेके आई हूँ जहां पे जीते जी तो हम पैसे कमाएंगे ही कमाएंगे, लेकिन मरने के बाद भी हमारे फैमिली को हमारे परिवार को कंटिन्यू पैसे आते रहेगा। उसके बाद है दोस्तों पॉइंटेड क्लोजिंग, मतलब हम जो हमारा प्रोस्पेक्ट है उसके किसी एक विशेष फायदे को पॉइंट करना है। मतलब बोलते हैं ना कि हमको उसकी नस पकड़नी है, कि उसकी दुखती नस होता है उस नस को पकड़ के हमको उस चीज के बारे में बात करना है। दोस्तों अगर हम आज जैसे फील्ड में जाते हैं तो मैक्सिमम हमको यही लगता है, ये लोग यही बताते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम उसको उस पैसा यहाँ से वो कैसे कमा सकते हैं, कितना पैसा कमा सकता है और वो इस पैसे से अपनी फैमिली को कितने अच्छे से रख सकते हैं, कितना वेल एजुकेशन दे सकते हैं, तो इसी के बारे में उनको एक पर्टिकुलर पॉइंटेड करके इस क्लोजिंग को हम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको बोलते हैं पॉइंटेड क्लोजिंग। उसके बाद आता है दोस्तों कंडीशनल क्लोजिंग, मतलब जब जब हम हमारे प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं तो वो थोड़े से नखरे लगाते हैं। मतलब एक तरह से ये जो होता है दोस्तों एक सही सेट वर्किंग होता है ना, पॉजिटिव सेट वर्किंग होता है, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा बहुत सेटिंग करते हैं, डीलिंग करते हैं। कि हमारा प्रोस्पेक्ट बोलता है मैडम आपके सामान तो महंगे हैं, मैं नहीं ले सकता, या बोलते हैं मैडम मेरी डीडी का पैसा आप लगा दीजिए तो मैं कर लूंगा। मतलब कुछ ना कुछ वो अपनी तरफ से कंडीशन रखता है कि मैडम आप ये कर देंगे तो मैं कर लूंगा, मैडम आप वो कर देंगे तो मैं ये बिजनेस आपके साथ कर लूंगा। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी रहती है दोस्तों जहां पे हमको उसकी कुछ कंडीशन को हमको मानना पड़ता है और हम उसको बिजनेस में आगे लेके चलते हैं। कभी कभी तो दोस्तों ये कहते हैं कि मैडम आप मेरा पूरा डीडी आप भर दीजिए और जब मेरा बिजनेस से पैसा आएगा ना तो उस पैसे को मैं आपको दे दूंगा या दे दूंगी। तो दोस्तों उस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि बिल्कुल सर आपका जो डीडी का पैसा है ना वो मैं बिल्कुल दे सकती हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, है ना। और आपको जब पैसा आएगा इस बिजनेस से तब आप मुझे वो पैसा रिटर्न कीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको भी मेरे साथ एक कमिटमेंट करना पड़ेगा कि सर जब आपके नीचे टीम बनेगी ना तो आपको भी आपके नीचे की जो टीम रहेगी ना उसके डीडी का पैसा आपको देना पड़ेगा, ठीक है सर ये चलेगा? तब वो बोलेंगे नहीं मैम ऐसे कैसे हो सकता है। तो वहीं पे दोस्तों हम ये बोल सकते हैं कि सर आपका डीडी जैसे मैं लगा दूं तो सही है दोस्तों, जैसे कि अगर हमें चोट नहीं लगी है तो दर्द हमको होगा क्या? अगला बोलेगा नहीं होगा। तो बिल्कुल यही चीज है सर, जब तक हमको चोट नहीं लगता ना तब तक हमको दर्द नहीं होता। तो सर अगर आपके डीडी का पैसा मैं लगा भी दूंगी ना तो भी आप यहाँ से काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपका तो यहाँ से कुछ भी गया नहीं है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार के अटपटे सवाल आते हैं तो इस हिसाब से उसको हैंडल किया जा सकता है। उसके बाद है दोस्तों हाई प्रेशर क्लोजिंग, मतलब ये ऐसा क्लोजिंग है कि इसमें हमको प्रोस्पेक्ट को किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद नीति से क्लोजिंग करना ही है, सही है दोस्तों। मतलब ये जो क्लोजिंग होता है कि तुझको तो जुड़ना ही पड़ेगा,
मेरे साथ इस बिजनेस में आना ही पड़ेगा, है ना। तेरे को इस बिजनेस में आने से कोई रोक ही नहीं सकता। खास करके दोस्तों ये जो क्लोजिंग होता है ना, हाई प्रेशर क्लोजिंग, ये हमारे ब्लड रिलेशन में जो खास हमारे क्लोज के हैं उनके साथ हम ये हाई प्रेशर क्लोजिंग कर सकते हैं। कि जैसे कि हमारे दीदी हैं, तो नहीं दीदी क्यों नहीं आओगे, आपको तो करना ही पड़ेगा मेरे साथ। अरे भाई मैं करी तो मेरा साथ नहीं दे सकते हो क्या, मेरा सपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और अधिकतर क्या होता है दोस्तों कि जैसे कोई जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जो हमारे बॉस हैं, वो अगर इस प्रकार के किसी बिजनेस में आ गए हैं, तो वो अपने एम्प्लॉय को प्रेशर करके इस बिजनेस में लेके आता है। लेकिन ये जो हाई प्रेशर क्लोजिंग होता है दोस्तों, एक स्मॉल छोटे रूप तक ही रहता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा टीम आगे बढ़ते जाता है, वैसे वैसे सभी को अपनी अपनी टीम को संभालने का होता है। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, हाई टू गेट क्लोजिंग, है ना। मतलब जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, जो हमारा ग्राहक है, उसको एक विशेष ऊंचे वर्ग में शामिल होने का ऑफर देना है। कि जैसे कि भाई अगर आज आप इस बिजनेस को कर लेते हैं, है ना, तो आने वाले समय में यहाँ से आप सिल्वर बनेंगे, उसके बाद आप प्लेटिनम बनेंगे, गोल्ड बनेंगे। और दोस्तों और सर आप धीरे धीरे आप इतने अच्छे ऊंचे मुकाम पे चले जाएंगे, जैसे कि हमारे रेड क्लब लीडर होते हैं, हमारे डायमंड लीडर होते हैं, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड। तो इस प्रकार से उसको ऑफर देना है, सर आप इस बिजनेस में आके धीरे धीरे आप ऐसे ऊंचे वर्ग में, ऊंचे पायदान में आप जा सकते हैं, इतने हाइट तक जा सकते हैं सर, कि उसकी कल्पना आप बिल्कुल भी नहीं किए होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हाई टू गेट क्लोजिंग हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों पपी डॉग क्लोजिंग। सही है दोस्तों। मतलब पपी डॉग क्लोजिंग में ये होता है कि प्रोडक्ट खुद ही अपने आप को सेल करता है। सही है दोस्तों। पूरे विश्व में जो है करोड़ों अरबों का जो बिजनेस हो रहा है, पपी डॉग क्लोजिंग के द्वारा ही हो रहा है। दोस्तों इसमें होता क्या है, जैसे कि कोई कस्टमर होता है, वो हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है, वो पूरा पैसा एक साथ लगाना नहीं चाहता, क्योंकि इस बीच में उसको विश्वास नहीं रहता है, विश्वास नहीं हो पाता है। तो इस स्थिति में वो ये क्या क्या करता है कि मैं पहले उस चीज को थोड़ा सा यूज कर लूं। दोस्तों हम एक एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सही है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार है दोस्तों, ये पपी डॉग क्लोजिंग का नाम इसलिए ये पड़ा कि एक समय एक पेरेंट्स और उसका बच्चा जो पेट्स के शॉप होते हैं वहां पेट्स देखने गए, है ना। तो वहां पे उसको एक पेट पसंद आ गया, एक डॉगी पपी पसंद आ गया। लेकिन उसका जब रेट पूछे तो उन्होंने 12-15 हजार बताया, तो उसको ये अमाउंट जो है ज्यादा महंगा पड़ा। तो उन्होंने बोला यार इतना पैसा इन्वेस्ट करना मुझे तो सही नहीं लगता है। तो वो दुकानदार ने ये किया कि ठीक है सर, आप इस डॉग को ना, इस पपी को एक हफ्ते अपने घर में ले जाइए, और वहां पे आप इसको रखिए, नहलाइए, धुलाइए, खिलाइए, पिलाइए, घुमाइए। जब एक हफ्ते तक आप इसके साथ सेट हो जाएंगे, बच्चे इसके साथ सेट हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, तब आगे हम इसमें डीलिंग की बात करेंगे। अगर नहीं हुआ सेट, मैनेज नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, आप मेरा पपी रिटर्न कर दीजिएगा। तो वाकई में जब हम किसी चीज को यूज करते हैं तो हम हमारा एक भावनात्मक लगाव हो जाता है। तो वो व्यक्ति भी लेके गया और एक हफ्ते तक उसको रखा, फिर इतना इमोशनल अटैचमेंट हो गया कि अब वो उस दुकानदार के पास आया और बोला कि भाई इसका मैं 12 हजार दूंगा। तो वो बोलते नहीं, मैंने तो पहले आपको 12 से 15 हजार बताया सर, लेकिन अब इस पपी का जो रेट है ना वो 16 हजार है, तो मैं आपको इसको 16 हजार में दूंगा। मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, खुद ही अपना प्रमोशन किया और अपने आप को सेल किया। तो इस प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पे पपी डॉग क्लोजिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे कि हम जब क्लोजिंग करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमको कुछ मिस्टेक हम इसमें कर लेते हैं। तो उसी में से दोस्तों टॉप 10 मिस्टेक के बारे में मैं बताने का प्रयास करूंगी कि क्लोजिंग के समय हम कुछ मिस्टेक कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला मिस्टेक होता है, वी नेवर आस्क फॉर द ऑर्डर। मतलब
हम जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है उसको सारी चीजें तो बता देते हैं, अच्छे से प्रेजेंटेशन दे देते हैं, प्लान बता देते हैं, सारी चीजें बता देते हैं, क्या बेनिफिट होगा क्या होगा, सारी चीजें बता देते हैं। लेकिन दोस्तों हम जो है उसको क्लोजिंग की बात नहीं करते हैं। उसके बाद हम उसको ये पूछते हैं कि बताइए सर अब आगे क्या करना है, मतलब हम जो गेंद है उनके पाले में डाल देते हैं। नहीं दोस्तों, जब भी हम प्लान बताते हैं, फॉलो अप करते हैं, उसके बाद हमको हमेशा ऑर्डर के बारे में, क्लोजिंग के बारे में पूछना है। अप टू, मतलब अप टू का मतलब होता है दोस्तों ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर, मतलब हमेशा हमको प्लान प्रेजेंटेशन के बाद हमको ऑर्डर के बारे में पूछना है। उसके बाद दूसरा मिस्टेक ये करते हैं दोस्तों, नो क्लोजिंग स्ट्रेटेजी, मतलब हम क्लोजिंग कैसे करें। तो इस चीज के बारे में हमारे पास ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं होता है कि कैसे हम इस क्लोजिंग की ओर आगे बढ़े। दोस्तों दुनिया में 80% लोग होते हैं जिसके पास क्लोजिंग स्ट्रेटेजी नहीं होते हैं, और दोस्तों जो 20% लोग हैं उसके पास स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग स्ट्रेटेजी होता है। इसलिए वो आज जो 20% लोग हैं इस बिजनेस से, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से अपार पैसे कमा रहे हैं। तीसरा मिस्टेक है दोस्तों, यूजिंग स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। दोस्तों यहाँ पे जब हम हमारे प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं तो उनसे, मतलब वो हमारा जो है अपना ज्ञान देने लग जाते हैं, हम उनको अपना ज्ञान बांटने लग जाते हैं। जबकि वहां पे हमें अपना ज्ञान ज्यादा बांटने की जरूरत नहीं होती, वहां पे हमको हमारे क्वेश्चंस जो तर्क संगत क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमको रखने की जरूरत होती है। तो दोस्तों यहाँ भी 80% जो लोग होते हैं वो सही तरीके से रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं रखते हैं, और जो 20% जो लोग हैं सॉरी प्रोफेशनल लोग हैं वो रिलेवेंट क्वेश्चन रखते हैं दोस्तों, और अपने क्लोजिंग को इजिली क्लोज कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम अपने प्रोस्पेक्ट से रिलेवेंट क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब हमको हमारे कंपनी के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में कम से कम 10 बेनिफिट बातें हमको याद हो। तभी दोस्तों हम उसको पहले से, जब हम फील्ड में जाए, फील्ड में जाने से पहले हम उस क्वेश्चंस को लिख ले, अच्छे से रट ले, उसके बाद हम बाहर निकले तो दोस्तों हम यहाँ पे हम अपना क्लोजिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों हमको प्रिपेयर योर क्वेश्चन इन एडवांस, दोस्तों हमें फील्ड में जाने से पहले हमारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाने की जरूरत है। चौथा मिस्टेक है दोस्तों, नॉट आइडेंटिफाइंग द डिसीजन मेकर। सही है दोस्तों। दोस्तों जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमारे जो प्रोस्पेक्ट होता है उसको हम सारी चीजें बता देते हैं, मतलब प्लान बता देते हैं, कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से बता देते हैं, प्रेजेंटेशन कर देते हैं, सारी चीजें हम बता देते हैं, फॉलो अप कर देते हैं। उसके बाद जब हम उससे डिसीजन की बात करते हैं कि भाई चलिए अब डिसीजन लीजिए, फॉर्म भरने का डिसीजन लेते हैं, तो बोलते हैं कि रुकिए ना मैम, मैं ना थोड़ा घर में किसी से पूछ के बताता हूँ या बताती हूँ। मतलब दोस्तों वो डिसीजन मेकर नहीं होता है, उन्हें डिसीजन लेने के लिए किसी दूसरे से, घर में दूसरे से, तीसरे से पूछने की जरूरत होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम अपने प्रोस्पेक्ट को हमारा प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमको वहां पे ये भी ध्यान रखने की जरूरत होती है कि मैं जिस व्यक्ति को, जिस पर्सन को प्लान दे रही हूँ वो पर्सन जो है डिसीजन मेकर है कि नहीं है। अगला मिस्टेक होता है दोस्तों, क्लोजिंग टू अर्ली, मतलब दोस्तों हम फटाफट उनको प्लान बताए, फटाफट जानकारी दिए, फटाफट फॉलो अप किए, और जल्दी से हम, शीघ्रता से हम क्लोजिंग करना चाहते हैं। तो दोस्तों जब हम उसको जल्दी से क्लोजिंग करना चाहते हैं तो वहां पे नॉट नॉट एक्सप्लेनिंग द वैल्यू एंड आस्किंग फॉर मनी, मतलब हम वहां पे उनको हमारे जो बिजनेस है, जो अपॉर्चुनिटी है, उससे जो बेनिफिट होने वाले होते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनकी जो फीचर्स होते हैं, उनसे जो उनको बेनिफिट होने वाले होते हैं वो बेनिफिट हम उनको नहीं बता पाते हैं, और हम जल्दी जल्दी में उसको पैसे मांगते हैं, पैसे की बात करते हैं, तो वहां पे दोस्तों हमारा ये क्लोजिंग नहीं हो पाता है। तो दोस्तों हमको यही
कोशिश करना है कि हमको हमारे जो प्लान है, अपॉर्चुनिटी है, उसके जो प्रोडक्ट, उसको पूरी तरह से उसको बेनिफिट हम हमारे प्रोस्पेक्ट को बताएं और उसके बाद ही हम क्लोजिंग की बात आगे करें। उसके बाद आता है दोस्तों मिस्टेक 6 में इनसफिशिएंट ट्रस्ट। सही है दोस्तों, मतलब हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है उसको पूरी तरह से विश्वास नहीं होता है, हम पूरी तरह से उसमें ट्रस्ट डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। दोस्तों आज का जो सेलिंग है ना, आज का जो डायरेक्ट सेलिंग है, तो वहां का एक नया डेफिनेशन यही है कि सेलिंग इज एजुकेटिंग योर प्रोस्पेक्ट प्लस इस्टेब्लिशिंग द ट्रस्ट। मतलब जो आज का जो बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, उस बिजनेस में हमको पहले तो हमारे जो प्रोस्पेक्ट होता है उसको पूरी तरह से एजुकेट करना, मतलब उसको पूरी तरह से जानकारी देना है और जानकारी देते देते उसके अंदर हमको हमारे प्रति, हमारे कंपनी के प्रति विश्वास जगाना है कि नहीं सर, अगर आप यहाँ आ जाते हैं, हमारे अपॉर्चुनिटी में आ जाते हैं, तो यहाँ से हमको बहुत सारी चीजें जिंदगी में मिल सकती है जो हम बाहर की दुनिया में नहीं पा सकते। तो दोस्तों यहाँ से हमको कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर ट्रस्ट डेवलप है कि नहीं? दोस्तों जब हम अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान बताते हैं, फॉलो अप बताते हैं, तो उसके बाद जब हम उसको कोई क्वेश्चन पूछते हैं, सही है, तो जिस व्यक्ति को ट्रस्ट डेवलप हुआ रहता है, विश्वास हुआ रहता है, वो हमारे क्वेश्चन का जवाब देता है। लेकिन दोस्तों जो प्रोस्पेक्ट हमारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा है, सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, तो वहां पे हम और आपको ये समझने की जरूरत है कि हम इसके अंदर विश्वास नहीं जमा पाए हैं, इसके अंदर हम विश्वास, अपनी विश्वास जो क्रेडिबिलिटी नहीं जगा पाए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर जो प्रोस्पेक्ट है वो हमारे सवालों का जवाब दे देता है, तो हम उसके अंदर अपने प्रति विश्वास जगा लिए, भले वो हमारे बिजनेस को ज्वाइन करे या ना करे, लेकिन इन फ्यूचर दोस्तों जब कभी हमको जरूरत होगा या जब कभी उसको लगेगा कि नहीं मुझे इस जानकारी में जाना चाहिए, तो वो इस जानकारी में हमको जरूर एक दिन याद करेगा। अगला है दोस्तों मिस्टेक 7, मतलब टॉकिंग टू मच। मतलब दोस्तों जब हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है उसको हम इतना ज्यादा जानकारी देते हैं, इतना ज्यादा जानकारी देते हैं कि उसी में प्रेजेंटेशन, वो भी मतलब जितनी भी ज्ञान की बातें होती है ना, हम एक ही बार में उनको दे देना चाहते हैं। तो उससे क्या है, समय जो है लंबा हो जाता है और जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है वो उबने लगता है। याविंग आप प्रोस्पेक्ट, जो प्रोस्पेक्ट होता है वो उबने लग जाता है, लेकिन उसके उबाई को भी देख के हम नहीं समझ पाते हैं कि अब हमको हमारा प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा शॉर्ट करने की जरूरत है। दोस्तों हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है उससे हमको वही क्वेश्चन करने हैं जो रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, जो तर्क संगत क्वेश्चन होते हैं, वही चीजें हमको बतानी है, और जो तर्क मान्य होते हैं वही बातें हमको हमारे प्रोस्पेक्ट को करनी है, ताकि वो उबे नहीं और हमारी बातों को ध्यान से सुने और हमें क्लोजिंग बहुत अच्छी तरीके से हो पाए। मिस्टेक 8 है दोस्तों सेलिंग आफ्टर द क्लोजिंग। दोस्तों हम अपने प्रोस्पेक्ट के पास चले गए, सही है, उसको हमने सारी चीजें बता दिया, जानकारी दे दी, प्रेजेंटेशन दे दिया, फॉलो अप हो गया, उसके बाद उन्होंने फॉर्म भी भर दिया और डीडी भी दे दिया। लेकिन दोस्तों कभी कभी हमारे अंदर जो ज्ञान होती है ना, तो हम उसको, हमारे प्रोस्पेक्ट को इम्प्रेस करने के लिए हम उसको एक्स्ट्रा ज्ञान बांटने लग जाते हैं। और दोस्तों जब हम उनको ज्ञान बांटने लग जाते हैं ना, तो हमारे बातों बातों से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिससे हमारा प्रोस्पेक्ट जो है वहां से नेगेटिव हो जाता है, और दोस्तों हमारे हाथ में जो डीडी आया है ना, वो डीडी भी वापस चला जाता है। तो दोस्तों हमको सेलिंग आफ्टर द क्लोजिंग नहीं करना है। जैसे ही फॉर्म फिल हो गया, हमने सामान बता दिया, प्रोडक्ट बता दिया, डीडी हमारे हाथ में जैसे ही आया, हमको उनको अगले दिन मिलने का कमिटमेंट ले लेना है कि सर चलिए मैं कल आपके साथ आके मिलती हूँ इसी समय में, ये बोल के तुरंत डीडी लेके दोस्तों हमको वहां से निकल जाना है। मिस्टेक नंबर 9 है दोस्तों ऑलवेज प्रिपेयर योर सेल्फ इन एडवांस फॉर ऑब्जेक्शन। दोस्तों जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमको पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है, तैयार करके जाना है कि जब मैं फील्ड में जाऊंगी या जाऊंगा तो मुझे फील्ड में ऑब्जेक्शन तो
मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। क्योंकि अगर हमको ऑब्जेक्शन नहीं मिलता है तो वहां से हम ज्यादा कुछ नहीं करके ला सकते हैं। तो दोस्तों जब हमें ऑब्जेक्शन मिलेगा तो हमको ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, अगला हमको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो उस क्वेश्चन को हमको कैसे क्वेश्चन में ही जवाब देना है, इस प्रकार से हमको अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके जाना है, मेंटली प्रिपेयर होके जाना है। ऑब्जेक्शंस आर द नेचुरल आउटकम्स ऑफ प्रेजेंटेशन। सही है दोस्तों। दोस्तों जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो वहां से स्वाभाविक रूप से ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो ये हम जब फील्ड में जाते हैं तो कुछ कुछ चीजें तो हमको नॉलेज में आ जाता है कि जब हम फील्ड में जाएंगे, प्रेजेंटेशन देंगे तो कुछ कुछ इस प्रकार के ऑब्जेक्शन हमारे पास आएंगे, तो हमको उस हिसाब से पहले से ही प्रिपेयर रहना है। उसके बाद मिस्टेक नंबर 10 है दोस्तों, टेकिंग रिजेक्शन पर्सनली। मतलब जब कोई हम किसी को प्लान देते हैं, डीडी की बात करते हैं, क्लोजिंग की बात कर देते हैं, तो लोग जो है रिजेक्ट कर देते हैं। दोस्तों हमको तो ये बहुत अच्छे से पता है कि हमारा जो बिजनेस है, हमारा ही क्यों दोस्तों, दुनिया का हर बिजनेस जो है 80-20 के रेशियो पे काम करता है। अगर हम 100 लोगों को जानकारी देंगे तो 100 में से केवल 20% ही हमारे साथ आएंगे और 80% लोग हमारे साथ नहीं आएंगे। तो दोस्तों हमको अपने आप को इस हिसाब से प्रिपेयर करके रखना है। लेकिन दोस्तों जब हम फील्ड में जाते हैं और जब हमको रिजेक्शन सुनना पड़ता है, हमने एक जगह गया, वहां हमने अपना प्रेजेंटेशन दिया, फॉलो अप किया, वहां से हमको रिजेक्ट कर दिए। दोस्तों हम घर से तो निकले थे पूरा 100% चार्ज होके, लेकिन जैसे ही हमको एक रिजेक्शन मिलता है, जैसे हमको नो सुनने के मिलता है, दोस्तों वहीं पे जो हमारी बैटरी होती है ना 50% डाउन, है ना, हमारे चेहरे से वो दिखने लग जाता है कि अरे यार यहाँ पे तो मैं रिजेक्ट हो गई, मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब इसके बाद अगर कहीं पे हम जाते हैं प्लान दिखाने, प्रेजेंटेशन देने, दोस्तों वहां पे हम अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से दे सकते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि इसको हम अपना पर्सनली ले लिए ना, रिजेक्शन को हम अपने दिल से लगा लिए हैं कि इन्होंने मुझे मना कर दिया, तो इन्होंने मुझे मना कैसे कर दिया, तो वो हम दिल पे लगा लेते हैं, वही बातें हमारे अंदर रहती है। तो दोस्तों जब हम दूसरी जगह जाते हैं ना यही प्लान देने के लिए, तो वहां पे होता क्या है दोस्तों कि हम प्लान को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, वहां पे हमारा रिजल्ट बहुत अच्छे से हम निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमने रिजेक्शन को अपने दिल से लगा लिया है, तो इसलिए हमारी जो 50% जो बैटरी चार्ज होती है ना, वो भी वहां जाके पूरी तरीके से भच हो जाती है, और वहां से हम वापस निराश होके, नेगेटिव होके आ जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें क्लोजिंग के समय में छोटी छोटी 10 मिस्टेक होती हैं दोस्तों, तो हमें इस मिस्टेक को थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत होती है। हम इन 10 मिस्टेक को दोस्तों ध्यान दे दे तो हम बहुत अच्छे से अपने फील्ड में क्लोजिंग कर सकते हैं। आगे है दोस्तों सिस्टम। सही है दोस्तों, आज फ्राइडे का दिन है, आज फ्राइडे का दिन होता है हमारे सिस्टम का। सही है दोस्तों। आखिर सिस्टम, ये सिस्टम क्या होता है, तो दोस्तों सिस्टम सिस्टम वो जांची परखी प्रक्रिया होती है जो हमारे कार्य करने की क्षमता को 100 गुना बढ़ा देता है। दोस्तों जहाँ पे सिस्टम काम करता है वहां पे हमें अकेले काम करने की जरूरत नहीं होती है, और दोस्तों जहां हम अकेले काम करते हैं ना, वहां पे हमारा सिस्टम काम नहीं करता। दोस्तों हम एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, जब हम फील्ड में जाते हैं दोस्तों, हम जो 1-to-1 करते हैं ना वो हम अकेले करते हैं, लेकिन जब हम सिस्टम में प्लान दिखाते हैं वो हम सिस्टम में करते हैं। मतलब ये वही चीज है दोस्तों कि जैसे हम 1-to-1 करने जाते हैं तो एक एक गेहूं के दाने को हम ठोक ठोक के कूट कूट के हम उसको आटा बनाने का प्रयास करते हैं। हाँ आटा तो बन जाता है, लेकिन उसको गेहूं से आटा बनाने में टाइम लगता है। लेकिन उसी चीज को दोस्तों जैसे गेहूं कितने भी किलो, 10 किलो, 20 किलो, कई क्विंटल भी हो, उसको हम सीधा ले जाके आटे चक्की की मशीन में, गेहूं पीसने की मशीन में डाल देंगे तो वहां कुछ ही समय में उतने सारे 10, 15, 20, 25 किलो गेहूं का आटा निकल के आ जाएगा। तो बस वही चीज है दोस्तों, हमको सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को ले जाके बिठाना है, ताकि वहां से हमारा एक ही समय में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकल सके।
उसके बाद है दोस्तों सिस्टम साइकिल। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो सिस्टम होता है, हमारा जो बिजनेस होता है, उसकी शुरुआत फ्राइडे से होती है। दोस्तों फ्राइडे को हमारी ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे हम सीखते हैं कि इस बिजनेस को कैसे करना है, लिस्ट कैसे बनाना है, और लोगों को इनविटेशन कैसे करना है, प्लान शो कैसे करना है। उसके बाद दोस्तों फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे। दोस्तों सैटरडे का जो दिन होता है दोस्तों, हमको अपने फील्ड में जाने का रहता है, जहां जाके हम प्रोस्पेक्टिव नए लोगों को इनविटेशन कर सकते हैं। दोस्तों इनविटेशन करते समय हमको कुछ चीजों का ध्यान रखने की जरूरत होती है कि हमको यहाँ कंपनी का नाम नहीं बताना है, दाम नहीं बताना है, और काम नहीं बताना है ना। और हमको कभी भी ग्रुप में इनविटेशन नहीं करना है, किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि भाई 21st सेंचुरी का अपॉर्चुनिटी है, या एक शो होने वाला है, इवेंट है, प्रोग्राम है। और उसके बाद बोल सकते हैं भाई यहाँ ऑडियो विजुअल शो है, जिसको हमको देखना है, और ये जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। दोस्तों हमको ग्रुप में इनविटेशन नहीं करना है, 1 बाय 1 एक एक के घर में जाके सह सम्मान हमको इनवाइट करना है। और दोस्तों संडे का दिन आता है शो द प्लान। दोस्तों यहाँ पे हम जितने भी लोगों को इनवाइट किए हैं, उसको हमको 8 से 8:30 बजे के बीच रिमाइंडर कॉल कर देना है दोस्तों। और हमको भी सिस्टम में समय से पहले हमको पहुंच जाना है। अगर 10:30 बजे हमारा सिस्टम का टाइम है, तो दोस्तों हमको प्रयास यही करना है कि 9:30 से 10 बजे के बीच हम पहुंच जाए। सर ये मेरी गलती होती है कि मैं सिस्टम में संडे को नहीं पहुंच पाती हूँ, मैं लेट से पहुंचती हूँ। तो आगे से मेरा प्रयास यही रहेगा सर कि मैं सिस्टम में संडे को अपने टाइम से पहुंच पाऊं। और उसके बाद होता है दोस्तों संडे को हम जो इनको प्लान दिखाए होते हैं, उनका फॉलो अप करने को होता है। और कुछ नए लोग होते हैं जिसको हमने इनवाइट किया है, लेकिन वो हमारे सिस्टम तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो उसका 1 to 1 और फॉलो अप करने का जो दिन होता है दोस्तों, मंडे और ट्यूसडे को होता है। तो उस दिन हम उन लोगों के फॉलो अप कर सकते हैं, उनका 1 to 1 कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों वेडनेसडे को होता है हमारा क्लोजिंग का दिन। सही है दोस्तों। तो जितने भी हमने काम किए उस सब का क्लोजिंग हमारा वेडनेसडे को होता है। तो क्लोजिंग करने के बाद हमारा थर्सडे का दिन होता है। उस दिन हमारा ग्रुप मीटिंग का होता है दोस्तों, और एफआईएम करने का होता है। दोस्तों एफआईएम करने के लिए हमको गुरुवार का वेट करने की जरूरत नहीं होती है। जिस दिन हमको डीडी मिला दोस्तों, तो डीडी मिलने के 24 घंटे के अंदर हमको हमारे जो नए एसोसिएट है उसका एफआईएम हो जाना चाहिए। और दोस्तों गुरुवार को हम ग्रुप मीटिंग करते हैं। ग्रुप मीटिंग में दोस्तों हम ये जो फील्ड में जाते हैं, तो वहां पे छोटी छोटी कुछ परेशानियां आती है दोस्तों। तो उस जो क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे हमारे सीनियर के साथ मिल बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों हमारा सिस्टम साइकिल चलता है। और दोस्तों आज फ्राइडे का दिन है दोस्तों, तो हम सभी को ज्यादा से ज्यादा हमारे जो लोकल सिस्टम है उस सिस्टम में हमको जाना है, हमको सीखना है, ट्रेनिंग लेना है। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि सीखना शेरनी का वो दूध है जिसे जो पिएगा वही दहाड़ेगा। सही है दोस्तों। और दोस्तों कहा जाता है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। इसलिए दोस्तों हमको सिस्टम में ट्रेनिंग लेना बहुत ही जरूरत है। सिस्टम और सीनियर को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अगर हम अपनी मंजिल तक डायमंडशिप तक पहुंचना चाहते हैं, तो दोस्तों उस डायमंडशिप तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, केवल सीनियर और सिस्टम। फॉलो द सीनियर, फॉलो द सिस्टम। और दोस्तों जैसे अभी हमारा 100 डेज जर्नी टू विक्ट्री का ऑफर चल रहा है, तो दोस्तों मेरा कमिटमेंट है कि मैं 20 जनवरी 2024 तक गुरु मंत्र 4.0 अचीव कर लूंगी। और दोस्तों हमारा जैसे कि डेली मंडे टू सैटरडे 7 to 8 AM को हमारा जूम मीटिंग होता है। तो जितने भी दोस्तों हमारे नए एसोसिएट होते हैं, उन सभी को हमको जूम प्रमोट करना है। और हो सके तो वहीं बैठे बैठे हमको उनके मोबाइल में जूम जो है वहीं पे इंस्टॉल कर देना है। और जूम कैसे ओपन होता है ये दोस्तों हमको अपने नए एसोसिएट को बताना है। हमको ज्यादा से ज्यादा जूम को प्रमोट करने की जरूरत है। और साथ ही साथ दोस्तों हमारा जो बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है दोस्तों, उसका हमारा जो यूट्यूब चैनल है, उस चैनल को भी हमको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है दोस्तों।
इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। दोस्तों मैंने जो भी बातें कही हैं, जो भी बातें अच्छी लगी, मेरे सीनियर और मेरे सिस्टम के द्वारा सिखाए हुए बताए हुए बातें थी दोस्तों। इस बीच अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल गए होंगे दोस्तों जो किसी को हर्ट हुआ हो, तो दोस्तों वो पर्सनल मेरी संगीता काले के शब्द थे दोस्तों। इस शब्द को यहीं छोड़िएगा दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे दोस्तों। थैंक यू। थैंक यू संगीता मैडम, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त आज आपने सेशन लिया। इतना एजुकेशनल था, और क्लोजिंग को जितना बेहतरीन तरीके से आपने बताया, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने इस तरह की क्लोजिंग को डिफाइन किया हो। और काबिले तारीफ थी आज, नॉलेज से बिल्कुल भरपूर था, है ना। जितनी टेक्निक्स आपने बताई, जितनी मिस्टेक्स आपने बताई, बाप रे, वाकई आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग थी। आज मेरे मुंह से केवल एक ही चीज निकलेगा, वाह, है ना। तो थैंक बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही शानदार सेशन लिया। थोड़ी सी सिली मिस्टेक हुई क्योंकि आपके टॉपिक्स बहुत ज्यादा थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि समय ज्यादा लगना था। मैटर नहीं करता। मैटर तब करता है जब आप मतलब अट्रैक्टिव होना चाहिए लोगों को। देखिए अभी तक पैनल में 8 बजते ही लोग हटने लगते हैं, ड्यूटी जाना रहता है लोगों को, है ना। लेकिन फिर भी आज आपने जो टॉपिक कवर किया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और लोगों को जो जो मिस्टेक भी करते हैं ना, उस मिस्टेक को भी आपने, एक एक मिस्टेक को बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया। और हमें यकीन है कि जो हम लोग भी ये सारी टेक्निक्स यूज करते थे, और जो अच्छे रिजल्ट लेते हैं ना, वो सारी चीजें गलतियां नहीं करते, और इवन वो सारे टेक्निक्स को यूज भी करते हैं और मिस्टेक्स को नहीं भी करते हैं, है ना। जो 80% रिजल्ट आते हैं ना, वो यही लोग होते हैं। डू डोंट्स एंड डूज को, दोनों को फॉलो करते हैं। तो आपने बहुत ही बढ़िया बात कही। बस विशेष ध्यान रखिएगा, अच्छे ट्रेनर की पहचान होती है कि वो पहले से थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, है ना। और आपने आज लगभग 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा लिया है, तो ये चलता है अभी के लिए। मैं आपको बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि आपने टॉपिक जो लिया था वो टॉपिक ही इतनी बड़ी होती है कि उसमें आप शॉर्ट भी नहीं कर सकते उसको, है ना। लेकिन फिर भी हमारा सुबह का जो पैनल होता है ना, उसके हिसाब से आप 2 दिन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यस। सर मेरा सेशन लंबा होगा, थोड़ा और मुझे बताना है, तो आप उसको 2 पार्ट में कर सकते हैं, आज भी लें और कल भी लें। ठीक है ना। तो ऐसा करें। और मैं बाकी सब ट्रेनर के लिए भी बात कह रहा हूँ। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको संगीता मैडम, आपने आज का सेशन जो दिया, इसके लिए आपको बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने इतनी शानदार टॉपिक को इतनी बेहतरीन खूबसूरती के साथ आपने रखा। ठीक है, ऐसे ही आप अपने तैयारी करके अपने सिस्टम में अपने सीनियर्स के गाइडलाइन में चलते जाइए। आप देखिए बहुत ही बुलंदियों को छुएंगे आप। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, है ना। और आप डेली जूम पैनल पे होती हैं, डेली अपनी टीम के साथ होती है, सिस्टम में भी आप बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही हैं। आपने आज गलती को स्वीकार भी किया कि मैं संडे थोड़ा लेट पहुंचती हूँ। बहुत ही अच्छी बात है। ये सारी बातें सबके आके बीच में अपने दिल की बात बोलना बहुत बड़ी बात होती है। और बहुत शुभकामनाएं संगीता मैडम, आप जल्द से जल्द अपने नेक्स्ट लेवल को अचीव करें। और अगर मार्किंग की बात करो तो 9 आउट ऑफ 10। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ओवर टू अदर लीडर। थैंक यू वेरी मच सर जी। और रियली मैं चाहूंगा दिल से एक बार हाथ उठा करके ना आज संगीता काले मैडम के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। सही है, बहुत बढ़िया। अल्टीमेट सेशन आज काले मैडम, मैं ये कह सकता हूँ इतनी शानदार क्वालिटी होने के बावजूद, इतनी सारी चीजें हो जाने के बाद, है ना, रहने के बाद भी यदि कहीं कुछ मिस्टेक यदि हो रहा है, तो यहाँ हमें कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, है ना, ये यदि हम कर लें, जिसको हम अपने बिजनेस की भाषा में बोलते हैं टेक्निक, यदि इसको सही तरीके से हम टेक्निक का उपयोग कर लेना, तो ये साधारण नहीं असाधारण हो जाएगा। आपकी तैयारी दिख रही थी, इतनी जबरदस्त तैयारी के साथ आज आप सेशन लेने आए थे। बस मैं यही कहूंगा कि ताउम्र गालिब, ये मैं गलती करता रहा, धूल चेहरे पे था और आईना साफ करता रहा। तो पता है कि आईना के सामने दो ही चीज है, या तो है ना, एक आईना है प्रतिबिंब जो है, और एक हम है।
तो हमें दोनों को टटोलने की जरूरत है कि भाई क्या बात है, मैं बार बार रहना साफ कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी क्लियर नहीं दिख रहा है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो काले मैडम, आज जो आपने जो सेशन लिया, इस सेशन से आपने ये तो बिल्कुल बता दिया कि आपके अंदर में ना प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। थैंक यू और सर। मैं एक चीज और भी बोलना चाहूंगा, हम जो कुछ समय है ना, हम जो कुछ समय, ये सबके लिए काले मैडम, आपके लिए इंडिविजुअल नहीं है। हम जो कुछ समय ना नमस्कार चमत्कार में जो गुजार देते हैं, उसको अपन शॉर्ट में भी कर सकते हैं। यस सर। सही है, जो समय हमारा जो शुरुआत का 15 मिनट जो वेस्टेज में जाता है, उसको शॉर्ट टर्म में भी आगे बढ़ा करके अपनी तैयारी को हम अपना बता सकते हैं। और यदि अपने पास शब्दों की कमी है या स्लाइड हमारी छोटी है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें। नो डाउट आज आपने पूरा 1 घंटे का सेशन लिया, लेकिन लग ही नहीं रहा था कि सेशन क्लोज हो। रियली में आज आपका जो गलती से मिस्टेक जो था, वो भी बहुत शानदार था। जो लोग आज पेन डायरी लेकर के जो बैठे थे, वो यदि इस 10 मिस्टेक को यदि नोट डाउन किए होंगे ना, तो लाइफ में ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी लीडर आज यहाँ बैठे हैं, लाइफ में उनको ज्यादा रिजेक्शन या असफलता का है ना नहीं देखना पड़ेगा, और उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। जो कॉन्फिडेंस लेवल आपके पास में है, फॉलोअप के जो टेक्निक आपके पास में है, जो सिस्टम को लेकर के जो बारीकियां आपने जो सीखी है, यदि इसे कंसिस्टेंसी के साथ यदि आप फॉलो करें, सही तरीके से यदि करें, तो वो समय दूर नहीं कि आप इस बिजनेस में जो हर किसी का सपना होता है, रेड क्लब बनना, डायमंड बनना, है ना, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनना, वो बहुत जल्द आपका पूरा हो जाएगा काले मैडम। बस इसको थोड़ा सा आपको सही तरीके से पिरोना है, सही है, मतलब उसको सिस्टम में ढालना है। यस तो सर। ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। मेरी बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई है। कुछ टेक्निक मैंने बता दी, जो शुरुआत के नमस्कार चमत्कार को लेकर के टॉपिक को है ना कैसे हमें डिफाइन करना है, ऐसे कुछ चीजों को यदि हम कवर कर लें, तो हम अपने टाइम को भी मैनेज कर लें, अपने सेशन को भी, और सारी चीजें बेस्ट हो जाएगी। तो ये सीखने की चीज है ना, क्योंकि एक सर सब सभी को एक चीज पता है कि एक समय के बाद प्रभाव कम होने लगता है, चाहे नॉलेज कितनों भी तगड़ा हो। तो मेरी बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई है काले मैडम। बहुत आगे जाए, बहुत तरक्की करें, क्वालिटी आपके अंदर अमूल चूल है ना मात्रा में है, बस उसको सही जगह लगाने की जरूरत है। और है ना, मैं यही कह सकता हूँ कि आ, भटकने का नहीं, है ना, डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ में अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सिर्फ आगे बढ़िए, है ना, और हल्का होकर के यदि आप इस बिजनेस में काम करते हैं, तो बहुत ऊपर जाएंगे। सही है। तो मैं एक बार ये कहूंगा कि आज जैसा सर ने बोला वाह, तो हैंड्स अप मैं कहूंगा आपको कि सैल्यूट है आपको कि इतनी शानदार एजुकेशन आप अपने अंदर लेके चल रहे हैं और इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, और मेरे तरफ से भी 10 में से 9 नंबर मैं आपको देता हूँ थैंक यू मैडम। सर। थैंक यू सो मच। आपने दोनों गुरु को नमन, सारे को नमन। आज मैडम की ट्रेनिंग से वाकई में मैं तो बाग से बागवान हो गया। बहुत दिनों बाद ऐसी स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल से भी ऊपर स्पेशल ट्रेनिंग आज सुनने को मिला। ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जिसको मैडम ने कवर ना किया, जिसको मैडम ने समझाया ना हो इतने आसान शब्दों में। मैडम आपको सलूट है, वाकई में दिल से सलूट है। थैंक यू बहुत सर। शानदार, अल्टीमेट है। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि आपके जो पेरेंट्स है, जो आपके सीनियर, मतलब उनको भी मैं सलूट करता हूँ कि क्या आपकी परवरिश मतलब की गई, क्या परवरिश आपको दी गई है, क्या नॉलेज दिया गया। जैसे आपने सिरोधाय करके सीखा, समझा, और आज आपने हम सबको सिखाया। मैं सलूट करता हूँ। और मैं बात करूँ नंबरिंग के 10 में से 9 नंबर मैं तो थैंक आपको बिल्कुल प्रदान करता हूँ। तो थैंक यू सो मच। और आने वाले समय में और भी बहुत शानदार तरीके से आपकी ट्रेनिंग हो, बस थोड़ा सा समय का ध्यान रखिएगा। राइट यस है। सर। यस। अच्छा ट्रेनर, अच्छा प्लानर में वही होता है जो अपने समय का ध्यान रखे। लेकिन बातें आपकी अच्छी थी, अभी भी लग रहा था ट्रेनिंग और चलती, और तो भी कम था। तो थैंक यू सो मच थैंक आज यू की सर। स्पेशल ट्रेनिंग के लिए मैडम। थैंक यू अदर लीडर। थैंक यू प्रकाश सर, थैंक यू। राधे धन्यवाद सर। प्रकाश सर। सभी सीनियर को जय श्री कृष्णा, सभी साथियों को राधे राधे। रियल प्रकाश सर, शर्मा सर और सोनी सर ने जो बात बोली ना पाले मैडम के लिए, रियल बता रहे हैं कि मतलब अल्टीमेट सेशन था आज। मतलब टोपाज लेवल का रेड क्लब, मतलब टोपाज लेवल का आज मैडम ने सेशन दिया। सच बता रहे हैं, एक एक बात मतलब मत की निकली है।
मथानी से। बहुत बढ़िया मैडम। और जो भी साथी आज हमारे सेशन में मौजूद थे उनको इस बातों से सीखने की आवश्यकता है। आज ये सेशन सर हमारे यूट्यूब पे डाल देंगे, इसको जरूर समझ के सुनिएगा। रियल बता रहे हैं, अल्टीमेट सेशन है। सोनी सर बता रहे थे कि हमारे जीवन में हम लोग भी बहुत कुछ ऐसा करते थे। एक समय था बहुत टाइट ट्रेनिंग्स होती थी, बहुत समय खास था। तो बहुत बढ़िया काले मैडम, आपके सीनियर्स को मैं सल्यूट करता हूँ जिसने आपकी तैयारी करवाई, और आपको तो क्या बात है ना, अल्टीमेट। बहुत बढ़िया। इसको जो आपने दिया है दिया आपने, और अपने जीवन उतार लिया, और जो उतार लेगा फाइनल रैंक क्लब पहुंचेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी 10 में से 9 मार्क्स देता हूँ आपको। ऑल द बेस्ट एंड शुभकामनाएं मैडम। बहुत बढ़िया, क्या बात है। थैंक यू सर। साथियों जय दोस्तों श्री कृष्ण, राधे राधे। ओ शिवा मैडम, हाँ आइए मैडम, आइए मैडम, आइए। कंटिन्यू 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 सुनो मैडम, कोई बात नहीं, कंटिन्यू। मेरे दोनों दोनों फाउंडर लीडर को प्रणाम, और डायमंड लीडर को भी प्रणाम, और सभी साथियों को जय श्री राम, जय हनुमान। आज का दिन बहुत अच्छा था। संगीता काले मैडम, वो जो मुझे याद आ रहा था ना, आपने जो जो आज का टॉपिक कवर किया है, समस्याओं को लेकर पूरा, है ना। और जो जो हम मिस्टेक करते हैं उनको लेकर मैं सारा सेशन सुन रही थी। बहुत ही गजब की उसमें पॉइंट थे। किसी चीज की मिस्टेक होती है जिसकी वजह से हमें सफलता नहीं मिलती। हम जाते हैं प्लान दिखाए, और रियली वो बात नहीं करते हैं जो बात हमें करना चाहिए, है ना। और इधर उधर की बातों में गप्पे लगा के, और वहां से हम निकल आते, और फिर हम अपने सीनियर को जब रिपोर्ट देते तो बोलते, सर मैंने ना आज 5 1 2 1 किए। अच्छा, रिजल्ट रिजल्ट तो हुआ ही नहीं सर, उन्होंने बोला 1 हफ्ते बाद आना। ओके, हम आ गए घर। सही है ना। तो वो आपने जो मिस्टेक बताई है ना, वो ही मिस्टेक की वजह से हम फेल होते हैं, और हम अपना समय और धन, पेट्रोल पैसा सब खर्च करते हैं, है ना। तो मुझे लगता है मैडम आपने बहुत ही शानदार आज का पॉइंट कवर किए हैं। और जैसे कि वो एक गाना गाते हैं ना, सच बोल कि काला कौआ काट खाएगा, है ना। तो आज हमारी संगीता काले मैडम ने ना बहुत शानदार टॉपिक रखे, और बहुत कुछ हमें सीखने मिला। हमारे साथियों को निश्चित ही बहुत कुछ सीखने मिला, बस उसको वो अपने अंदर उतार लें। तो इसी बात पे मैं आपको ना नंबरिंग की यदि बात करूं तो 10, ढेर सारी। ओवर टू अदर लीडर। सुमन मैडम आपकी आवाज आई नहीं नंबरिंग के वेलकम समय। मैडम। सर मैंने 10 में से 9 मार्क बोले हैं। ओके ओके, वेरी साथियों गुड। नमस्कार। नमस्कार। पैनल पे उपस्थित सभी आदरणीय गुरु को मेरा प्रणाम, और सभी बीएसएस साथियों को मेरा नमस्कार। काले मैडम, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया सेशन था, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा था, और बाकी सारी चीजें सर ने बता दी है टाइमिंग वगैरह को लेकर। और वाकई में आज आपने फॉलोअप के चैप्टर को और उसमें किए जाने मिस्टेक को बताया। तो सही बात है दोस्तों, हम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कई बार कई दिन जाकर फॉलोअप करते हैं, और एक मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है कि जो चीज हमें करनी है वो नहीं करते। मतलब पैसे मांगना, क्लोजिंग करना, हम बहुत कॉन्फिडेंस से हर चीज बता देते हैं, सिर्फ क्लोजिंग करने में कंजूसी करते हैं। मतलब हम ये बोलने में कंजूसी करते हैं कि आप प्रोडक्ट की पेमेंट कैश कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये बोलने में हमारे होठ कपकपाते हैं। तो ये सारी चीजें आज फॉलोअप के माध्यम से संगीता मैडम ने बताया, और ये सारी चीजें संगीता मैडम वही बता सकता है जो फील्ड में फॉलोअप में जाता है, क्योंकि किताबें वहां से बताना और फॉलोअप के चैप्टर को समझाने में अंतर होता है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो और आप अपने टारगेट को प्राप्त करें, यही शुभकामनाएं हमारी। और जबरदस्त सेशन रहा, थैंक यू तो मैम। मेरी तरफ से भी आपको 10 में 9 मार्क्स रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।